3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जो कि राज्यसभा से आ रही है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप एक रिस्क बन गया है। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, ऑनलाइन सट्टा एक बड़ी समस्या बन गया है। ऑनलाइन मनी गेम से कई लोग तबाह हुए हैं। मध्यम वर्ग को बचाने का समय है। अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में बयान, इस कुरीति को खत्म करना होगा। अश्विनी वैष्णव का बयान, ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया। ऑनलाइन सट्टेबाजी का गेम एक तरीके से ओवर माना जाए। मध्यम वर्ग को बचाने की कोशिश सरकार करती दिख रही है। सरकार का कहना है कि मध्यम वर्ग को इससे खासा नुकसान हुआ। देश भर में डिजिटल सट्टेबाजी को नियंत्रित करने की जरूरत पर सरकार ने जोर दिया है। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, राज्यसभा से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है। क्या क्या इस दौरान बातचीत हुई, क्या क्या दलीलें रही और अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऑनलाइन गेम बिल को लेकर के लगातार अपोजिशन अभी ये चाह रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उठ करके कहे कि आप चर्चा तो कराना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग भी कई सुझाव देना चाहते हैं। लोकसभा में कल हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, आज राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन अब आगे ये होने वाला है कि ये बिल जो है सो राष्ट्रपति के पास भी जाएगा, उसके बाद फाइनल मोहर लगते हुए गजट नोटिफिकेशन इसका जारी होगा और एक्ट में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब आप देखिए, इसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है। जो बड़ी बड़ी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उनके शेयर मार्केट जो है सो नीचे गिरने शुरू हो गए हैं राजीव। तो इसका असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से इस बिल में प्रावधान किया गया है कि मनी गेमिंग अगर ऑनलाइन गेम है तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि एक डेटा है, डेटा के अनुमान पूरे भारत में करीब 20,000 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं और बीते 5 सालों में 600 लोगों ने इस गेमिंग की वजह से आत्महत्याएं कर ली। मनोहर, बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों में इस ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हुए हैं। जो क्रिकेट के मैचों से जुड़ी हुई, आप समझ रहे होंगे, मैं उन ऐप का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो क्रिकेट के मैचों से जुड़ी हुई रहती थी। लोग टीम बनाते थे, उसमें कुछ पैसा लगाते थे, फिर इनाम की बात होती थी। क्या ये सब पूरी तरीके से बंद माने जाए जैसे ये राष्ट्रपति दस्तखत करते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इन सारे गेम पे जो है तो ताला लग जाएगा। ऑनलाइन गेम वही चलेगा जो ई स्पोर्ट्स गेम होंगे, जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी गेम को खेलना चाहते हैं, आप खेलिए, मनाही नहीं है। लेकिन अगर वन साइड ट्रांजैक्शन है, कहने का मतलब है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन किसी गेम का लेते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरे में पैसे का अगर ट्रांजैक्शन होता है, अगर पैसे लेकर के अगर खेलते हैं, तो ये जो है सो नहीं चलेगा। साथ ही साथ अगर आप विज्ञापन देते हैं इस तरह के मनी गेमिंग को लेकर के, तो इस पर भी कड़ा प्रावधान किया गया है। अगर मैं सजा की बात करूं तो मनी गेमिंग पेशकश के लिए अगर कोई भी कंपनियां मनी गेमिंग ऑनलाइन पेशकश करती है तो उनके खिलाफ जो है 3 साल की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। वहीं अगर दूसरी और हम देखें तो अगर ये बार बार गलतियां दोहराई जाती है तो वो 3 से 5 साल का प्रावधान है, या तो और राशि जो है फाइन की वो दोगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर विज्ञापन इस तरह के मनी गेमिंग ऑनलाइन के अगर विज्ञापन दी जाती है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। 50 लाख रुपया फाइन उसमें है और 2 साल की सजा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की ओर से कितना कड़ा कदम उठाया गया है। सभी सांसद, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग इस मनी गेमिंग ऑनलाइन के खिलाफ थे।
जो ऑनलाइन गेम पैसे के साथ कई सांसद तो जल्दी जुबान से ये भी कह रहे थे कि उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे को खो चुके हैं, जो अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं सभी वर्ग के लोग जो है इससे परेशान हो रहे थे, और अब सरकार इसमें ये करेगी जब एक्ट बन जाएगा तो ये न सिर्फ उन गेम पर पाबंदी लगेगी, बल्कि इसे मॉनिटर करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी भी बनाई जाएगी कि आगे हम इसे किस तरह से मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात है, कल केंद्रीय MIT मिनिस्ट्री जिसके तहत ये सारी चीजें आती है, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि हम ई स्पोर्ट्स गेम को बढ़ावा देंगे, सामाजिक और शैक्षणिक गेम को बढ़ावा देंगे, ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े, लोग इसमें एंटरटेनमेंट देखें, ना कि इसमें जो है सो वेल्थ पर नजर रहे, यानी कि कमाई कर सके। तो ये सारी चीजें हैं इस गेम के तहत, और ये जल्द ही इस पे फाइनल मोहर भी राष्ट्रपति की ओर से लग जाएगी। वाकई आप एकदम सही बात यहां पर कह रहे हैं। वो करोड़ों जीतने का लालच, वो गेम के बहाने हर बार पैसा डालने की कोशिश, और शुरुआत में तो आप जीतते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद आप इस लत में फंस जाते थे कि आप उस मैच को खेलने के लिए जो टोकन मनी है वो देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। शायद सरकार ने उन मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब परिवारों के उन बच्चों के लिए जो इस सबसे प्रभावित आसानी से हो जाते थे, उन्हें बचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब जल्दी ही इस पर नकेल पूरी तरीके से कस दी जाएगी। मनोहर, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, इस डिटेल जानकारी देने के लिए आपका। उधर बिहार से खबर आ रही है, CM नीतीश कुमार के प्रोग्राम में हंगामा हुआ है।